हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, VHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आया है ITI कैंडिडेट्स के लिए, ITI आर्टिसन ग्रेड 4 का वैकेंसी, जिसमें ITI फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फाउंड्री मैन का टोटल 515 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये भेल का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें भेल आर्टिशियन एग्जाम पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर आर्टिशन ग्रेड 4 का जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। भेल एग्जामिनेशन फॉर इंडक्शन एज आर्टिशन हैज 120 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन, यानी कि 120 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका ITI आर्टिसन पोस्ट है। और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहने वाला है। द क्वेश्चन एंड ऑप्शन आर ट्राई लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, इंग्लिश एंड वन मोर वर्नाकुलर लैंग्वेज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और तीसरा एक लैंग्वेज होने वाला है, जो शायद साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ में आपका हिंदी इंग्लिश में काम चल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फाउंड्री मैन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये दोनों को छोड़ करके। ठीक है, इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्सन ऑफ ए क्वेश्चन, इंग्लिश वर्सन इज टू बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों का मीनिंग अलग हो रहा है, तो उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 क्वेश्चन विल बी कॉम्प्राइज फॉलोइंग, यानी कि 120 मार्क का जो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कितना कितना आपका मार्क्स रहने वाला है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा है क्वेश्चंस ऑन ट्रेड, यानी कि ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 70 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है, 70 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क करके 70 मार्क का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग एंड कैलकुलेशन। इंजीनियरिंग एंड कैलकुलेशन का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये दोनों मिला के आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, 30 मार्क का। और तीसरा आपका रहेगा क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का आपको यहाँ पे 20 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 70, 30, 20 टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 120 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन, कितना टाइम एग्जाम ड्यूरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, यानी कि आपको 1.5 घंटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/4 mark will be deducted for each wrong answer and 1 mark shall be awarded for each correct answer, यानी कि एक क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि -0.25। ठीक है, तो 0.25 मार्क एक क्वेश्चन के लिए आपको काटा जाएगा। ठीक है, use of calculator, slide rule, smart devices, and other study references material is not allowed and shall lead to disqualification and disbarring from the examination hall। तो आपको कोई भी कैलकुलेटर, स्मार्ट गैजेट्स, रूल्स, ये सब कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो आपको अगर ये सब चीज़ में पकड़ा गया तो आपका एग्जाम शो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न। आप बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ फीटर ट्रेड के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है फीटर का ही है। तो फीटर ट्रेड में क्या आपका सिलेबस होने वाला है, डिटेल्स उसके लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। देख सकते हैं फीटर जो ट्रेड है, यानी कि ट्रेड थ्योरी में आपको 70 मार्क्स का आपको यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स सिलेबस दिया गया है, जैसे देख सकते हैं 1 नंबर में दिया हुआ है मार्किंग ऑफ एंड लेआउट टूल डिवाइडर स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ का जो आपका चैप्टर है डिवाइडर स्क्राइबिंग ब्लॉक, ये सब के ऊपर डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, मटेरियल, केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है,
दूसरा है ट्राई स्क्वायर ऑर्डिनरी डेप्थ गेज प्रोटेक्टर डिस्क्रिप्शन यूजेस एंड केयर्स। ठीक है, तीसरा रहेगा यूजेस केयर और एंड मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चीजेल मटेरियल्स टाइप्स कटिंग एंगल्स, इसके ऊपर। 4 नंबर में आपका है पावर सॉ बैंड सॉ सर्कुलर सॉ मशीन्स यूज्ड फॉर मटेरियल कटिंग, जो कि आपका आईटीआई का टोटल एनसीवीटी का सिलेबस है। माइक्रोमीटर में रहेगा माइक्रोमीटर आउटसाइड इनसाइड प्रिंसिपल फीचर्स पार्ट्स एंड ग्रेजुएशन रीडिंग यूजेस एंड केयर माइक्रोमीटर डेप्थ गेज पार्ट्स ग्रेजुएशन रीडिंग यूज एंड केयर डिजिटल माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर इनसाइड आउटसाइड डेप्थ गेज इसके ऊपर भी आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में आपका वर्नियर कैलिपर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ग्रेजुएशन रीडिंग यूज एंड केयर वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्शन ग्रेजुएशन रीडिंग यूज एंड केयर वर्नियर डायल वर्नियर कैलिपर डिजिटल वर्नियर कैलिपर वर्नियर हाइट गेज मटेरियल कंस्ट्रक्शन पार्ट्स ग्रेजुएशन इंग्लिश एंड मैट्रिक यूजेस केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। उसके बाद आपका मशीन्स में रहेगा ड्रिलिंग प्रोसेस कॉमन टाइप्स ऑफ बेंच टाइप पिलर टाइप रेडियल टाइप गैंग एंड मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन डिटर्मिनेशन ऑफ टैप ड्रिल साइज। ठीक है, 8 नंबर में रहने वाला है मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स विंग कॉम्पास टीन मैन स्क्वायर टूल्स टाइप्स एंड यूजेस टीन मैन्स हैमर्स एंड मैलेट्स टाइप सीट मेटल टूल्स टाइप्स स्पेसिफिकेशन यूजेस। 9 नंबर में रहेगा ट्रैमेल डिस्क्रिप्शन पार्ट्स यूजेस। 10 नंबर में रहेगा हैंड ग्रुप्स स्पेसिफिकेशन एंड यूजेस। 11 नंबर में रहेगा सीट एंड वायर गेजेस। 12 नंबर में आपको रहने वाला है प्रिकॉशंस इन इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डिंग। तो इसमें वेल्डिंग का भी कुछ कुछ पार्ट्स आपका रहने वाला है बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या होने आपका वेल्डिंग का है सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस। 13 नंबर में है मशीन्स एंड एक्सेसरीज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग जनरेटर्स वेल्डिंग हैंड टूल्स हैमर्स वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन टाइप्स एंड यूजेस डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग। ठीक है, तो ये वेल्डिंग का भी आपको कुछ पार्ट रहने वाला है फिटर में। एचपी जैसे आपका सिलेबस में है एचपी वेल्डिंग इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एलपी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। 15 नंबर में है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बाट एंड फिलेट्स एज पर बी आई एस एस पी 461988 स्पेसिफिकेशन गैसेस एंड गैस सिलेंडर डिस्क्रिप्शन काइंड्स मेन डिफरेंस एंड यूजेस। ठीक है, 16 नंबर में आपका रहने वाला है सेटिंग अप पैरामीटर्स फॉर आर्क वेल्डिंग मशीन सिलेक्शंस ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। 17 नंबर में है ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग मशीन डिस्क्रिप्शन पार्ट्स यूजेस मेथड ऑफ हैंडलिंग कटिंग टॉर्च डिस्क्रिप्शन पार्ट्स फंक्शंस एंड यूजेस। 18 नंबर में रहने वाला है ड्रिल मटेरियल टाइप्स टेपर सैंग ड्रिल स्ट्रेट सैंग ड्रिल पार्ट्स एंड साइजेस ड्रिल एंगल कटिंग एंगल फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। उसके बाद कटिंग स्पीड आरपीएम ऑफ डिफरेंट मटेरियल ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेस ड्रिल ट्रॉवेल्स कॉजेज एंड रेमेडी ड्रिल काइंड्स फ्रैक्शन मेट्रिक लेटर्स एंड नंबर्स ग्राइंडिंग ऑफ ड्रिल, ये सब रहने वाला है। उसके बाद 19 नंबर में रहने वाला है काउंटर स्विंग काउंटर बोर्ड एंड स्पॉट फेसिंग टूल्स एंड नॉमेनक्लेचर। 20 नंबर में रहने वाला है रीमर्स मटेरियल टाइप्स हैंड रिमर्स एंड मशीन रिमर्स काइंड पार्ट्स एंड देयर यूजेस डिटरमाइनिंग होल साइज और रिमिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, 21 नंबर में आपको रहने वाला है स्क्रू थ्रेड्स टर्मिनोलॉजी पार्ट्स टाइप्स एंड देयर यूजेस स्क्रू पिच गेज मटेरियल पार्ट्स एंड यूजेस, ये आपका स्क्रू थ्रेड के ऊपर। 22 नंबर में है टैब्स बीटी स्टैंडर्ड BSW BSF BA BSP एंड मेट्रिक BIS कोर्स फाइन मटेरियल पार्ट्स सैंक बॉडी फ्लूट कटिंग एज। ठीक है, टैब्स के ऊपर। उसके बाद इक्विलिटी ऑफ लीव्स करेक्ट क्लियरेंस एंड डेड सेंटर लेंथ ऑफ लीव्स
24 नंबर में ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग के ऊपर रहेगा। एब्रेसिव, ग्रेड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्पेसिफिकेशन, यूज, माउंटिंग एंड ड्रेसिंग, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बेंच ग्राइंडर, पार्ट्स एंड यूज। 25 नंबर में रहने वाला है इंटरचेंजेबिलिटी, नेसेसिटी ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड डेफिनिशन, BIS डेफिनिशन, टाइप्स ऑफ लिमिट्स, terminology of limits, feeds and basic size, actual size, deviation, high and low limit, zero line, tolerance zone, different standard system of feeds and limits, British standard system of BIS सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर में आपका रहने वाला है मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शेड्यूल, retrieval of data from machine manuals, preventive maintenance, objective and function preventive maintenance, selection inspection, visual and detailed lubrication survey, system of symbol and color coding, revision, simple schematic of material, use of handbooks and reference tables, possible causes for assembly failures and remedies, installation, maintenance and overhaul of machinery and engineering equipments। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर में आपको रहने वाला है टेम्पलेट्स एंड रेडियस फिलेट गेज, फिलर गेज, होल गेज एंड देयर यूजेस, केयर एंड मेंटेनेंस। 28 नंबर में रहने वाला है मेटलर्जिकल एंड मेटल वर्किंग प्रोसेस सच एज हीट ट्रीटमेंट। 29 नंबर में है various heat treatment methods, normalizing, annealing, hardening, tempering, purpose of each method, tempering, color चार्ट। ठीक है, 30 नंबर में है एनेलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग एंड इट्स मेथड, प्रोसेस ऑफ कार्बोराइजिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 31 नंबर में रहने वाला है गेजेस एंड टाइप्स ऑफ गेज कॉमनली यूज्ड इन गेजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, मेथड ऑफ सिलेक्टिव असेंबली, गो सिस्टम ऑफ गेजेस, होल प्लग बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका थियोरी का पार्ट। ठीक है, तो इसका डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या तो इसका जो है लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको 30 मार्क रहने वाला है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या रहने वाला है देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, conventions, size and layouts of drawing sheet, title block, its position and content, drawing instrument, freehand drawing of geometrical figures and blocks with dimension, transferring measurement from the given objects to the freehand sketch, freehand drawing of hand tools and measuring tools। उसके बाद लाइंस, टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग। उसके बाद है जियोमेट्रिकल फिगर्स, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग एंड नंबरिंग, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इंक्लाइन। ठीक है, जो कि आपका NCVT सिलेबस में है वही सब है। उसके बाद है रीडिंग ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनिंग प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ एरोहेड, लेडर हेड विथ टेक्स्ट, पोजिशन ऑफ डायमेंशन, यूनिडायरेक्शनल अलाइंड। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन एंड quadrant, concept of orthographic and isometric projection, method of first angle and third angle projection। उसके बाद symbolic representation, different symbol used in related trades। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन के ऊपर आपका क्या क्या रहने वाला है सिलेबस देखिए। यूनिट एंड फ्रैक्शन, उसके बाद स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, थ्योरी ऑफ इंडिस, एल्जेब्रिक फार्मूला। उसके बाद मेंसुरेशन में आपको रहने वाला है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, सेमी सर्कल, सर्कुलर रिंग, सेक्टर ऑफ सर्कल, हेक्सागन एंड इलिप्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर,
फाइंडिंग द लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कैपेसिटी इन लीटर्स, हेक्सागोनल, कॉनिकल एंड सिलिंड्रिकल शेप्ड वेसल्स। ठीक है। उसके बाद लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, एफर्ट एंड लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में रहने वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहने वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एरिया ऑफ cut out regular surface and area irregular surface, area of cut out regular surface, circle, segment of a sector of circle, related problems of area of cut out regular surface, circle, segment and sector of circle, area, irregular surfaces and application related to shop problem। उसके बाद इलास्टिसिटी में रहने वाला है इलास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स, यंग मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। उसके बाद है हीट ट्रीटमेंट जो कि आपका इंजीनियरिंग आपका जो टेट थ्योरी में भी आपका हीट ट्रीटमेंट रहने वाला है और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी सेम है क्योंकि एनसीवीटी का सिलेबस में है। हीट ट्रीटमेंट एंड एडवांटेज, हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड केस हार्डनिंग। उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट मटेरियल एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड प्रॉब्लम एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो देख सकते हैं ये है वर्कशॉप कैलकुलेशन का सिलेबस। तो ये टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जो है आप जो है बेल का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो सोच रहा है कितना बड़ा सिलेबस है। और जो है रीजनिंग का सिलेबस तो अलग है, रीजनिंग का सिलेबस का डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो रीजनिंग में भी आपको बहुत कुछ रहने वाला है, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका बहुत सारा रीजनिंग जितना आता है क्लॉक का जो भी है वो उसके ऊपर रीजनिंग तो आपका अनलिमिटेड है, तो उसमें भी बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। ठीक है। तो उसका डिटेल्स नहीं दिया गया है भेल की तरफ से, लेकिन थियोरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो इस सिलेबस के ऊपर आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और मेरा जो क्लास है वो चलते रहता है एज पर सिलेबस। ठीक है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चैप्टर वाइज मेरा कोच बैच चलता है। ठीक है। तो उसमें आप लोग एडमिशन हो सकते हैं। तो ये था आज का अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।